मध्य रात्रि के घंटे की चोट पर जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये शक्तिशाली शब्द हम सब ने स्कूल में पढ़े हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द आज से लगभग 70 साल पहले भारत की आज़ादी पर कहे थे। आपने बहुत सारे फेसबुक पोस्ट में उनके द्वारा किए गए कामों की आलोचना पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको विस्तार से जवाहरलाल नेहरू की उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिनकी सजा आज तक भारत को मिल रही है। कोको आइलैंड। साल 1950 में नेहरू ने भारत का कोको द्वीप समूह म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। ये द्वीप समूह कोलकाता से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद म्यांमार ने कोको द्वीप समूह चाइना को किराए पर दे दिया, जहां से आज भी चाइना भारत की गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है। काबू वैली, मणिपुर। पंडित नेहरू ने 13 जनवरी 1954 को भारत के मणिपुर प्रांत की काबू वैली एक बार फिर दोस्ती के तौर पर म्यांमार को दे दी। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। म्यांमार ने काबू वैली का कुछ हिस्सा चीन को किराए पर दे रखा है, जहां से चीन भारत पर निगरानी रखता है। काबू दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है और इसकी तुलना कश्मीर से भी की जाती है। भारत नेपाल विलय। 1952 में नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने नेपाल को भारत से विलय कर लेने की बात पंडित नेहरू से कही, लेकिन पंडित नेहरू ने ये कहकर उनकी बात टाल दी कि नेपाल के भारत में विलय होने से दोनों देशों को फायदे की बजाय नुकसान ही होगा। यूएन परमानेंट सीट। नेहरू ने 1953 में अमेरिका की उस पेशकश को ठुकरा दिया था जिसमें भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होने को कहा गया था। इसकी जगह नेहरू ने चीन को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की सलाह दे डाली और उसका असर ये हुआ कि आज की तारीख में चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के कई प्रस्ताव यूएन में नामंजूर करता है। हाल ही में आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का भारत का प्रस्ताव यूएन में चीन ने ठुकरा दिया है। जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन। लेडी माउंटबेटन की बेटी पामेला ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दोनों के बीच संबंध थे। लॉर्ड माउंटबेटन भी दोनों को अकेला छोड़ देते थे। अब खुद लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी को एक गैर के साथ खुला क्यों छोड़ते थे, ये एक राज है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा करके लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू से भारतीय सेना और आर्थिक नीति के कई राज निकलवाते थे। पंचशील समझौता। नेहरू चीन से दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। नेहरू ने 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया। इस समझौते के साथ ही भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। नेहरू ने चीन से दोस्ती की खातिर तिब्बत को भरोसे में लिए बिना उस पर चीन के कब्जे को मंजूरी दे दी। बाद में 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी सेना इसी तिब्बत के मार्ग से भारत के अंदर तक घुस आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाह को अनदेखा करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में ही नेहरू को लिखे पत्र में आगाह कर दिया था कि चाइना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने पत्र में लिखा था कि हम चीन को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन चीन हमें अपना मित्र नहीं मानता। ऐसा सदियों के बाद होगा जब भारत को अपने दोनों ही तरफ दुश्मन देशों से लड़ना होगा और उसके लिए भारत को अभी से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल की एक नहीं सुनी और हिंदी चीनी भाई भाई के खोखले विचार को सच मान बैठे। 1962 भारत चीन युद्ध। चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम तक अंदर घुसाने के बाद भी नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए भारतीय सेना को चीन के खिलाफ एक्शन लेने से रोक कर रखा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे कश्मीर का लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर भाग पर चीन ने कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत, मानसरोवर और अन्य तीर्थ स्थान आते हैं। चीनी सेना ने 1962 में भारत को हरा दिया।
हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन और कमांडेंट ब्रिगेडियर भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। माना जाता है कि इनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और पूरे सरकारी तंत्र की जमकर आलोचना की गई, जिसके कारण आधिकारिक रूप से इसे भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रोज बनाते रहें तो इस वीडियो पर 7000 लाइक्स पहुंचाएं और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।